गोपालगंज में पुलिस जीप को ट्रक ने टक्कर मारी। पुलिस टीम रात की गश्ती पर निकली थी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की गई। सोने की चेन झपटकर चोर फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ले की। नालंदा में एक साइबर कैफे पर बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध 5 राउंड फायरिंग की। घटना जिले की थरथरी थाना क्षेत्र की है। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। साइबर कैफे संचालक अपनी दुकान पर था, तभी 4 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा में देर रात भीषण सड़क हादसे में कार नदी में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत की आशंका है। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक लापता शव की तलाश जारी है। सभी युवक ग्वालपाड़ा से मेला देख करके लौट रहे थे। गढ़वा में दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप। अज्ञात अपराधी ने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मारी। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर उटारी थाना क्षेत्र के नरखोरिया गांव की बताई जा रही है। गुमला में चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ले की है। आपसी विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। धनबाद के शांति अपार्टमेंट से 21 साल का युवक छत से गिर गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना थाना क्षेत्र की लूबी सर्कुलर रोड स्थित अपार्टमेंट की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। गुमला में डायन विसाही के आरोप में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना धनगांव की है, जहां अंधविश्वास के नाम पर 45 साल की मांगी देवी की डायन विसाही का आरोप लगाकर मौत की घाट उतार दिया गया। शव करम टोंगरी पहाड़ से बरामद किया गया है। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जॉन बरला के रूप में हुई। जॉन बरला नदी किनारे रेत में महुआ सुखाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान अचानक तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हुई। मौसम बिगड़ते ही जॉन अपने घर की ओर लौटने लगा, तभी ठनका की चपेट में आया। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे अखाड़ा जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव किया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में धारा 163 लागू कर दिया गया। एसएसपी ने यह कहा कि उपद्रव में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लखीसराय में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गया। घटना रामगढ़ चौक के पास की है। दुर्घटना में टोटो सवार समेत 4 लोग घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सभी लोग सिकंदरा से अपने गांव मानिकपुर लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। बगा में रेलवे गुमटी बंद करने के फैसले पर सियासत गरमाई। वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दी कि वैकल्पिक व्यवस्था से पहले फाटक बंद हुआ तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। विधायक ने कहा कि गुमटी बंद होने से गन्ना किसानों और स्थानीय व्यवसायियों को भारी नुकसान होगा। छपरा में पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के कसीना गांव की। मृत महिला की पहचान कसीना गांव निवासी हिना देवी के रूप में हुई, जो मनीष सिंह की पत्नी थी। बेतिया में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जय मंगलापुर गांव के पास में स्थित नहर से युवक का शव मिला। शव सड़ा गला स्थिति में मिला है। बदबू आ रही थी। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शव को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई के अलग अलग 2 जगहों पर पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के खैरा में स्नान के दौरान नहर में डूब जाने से एक बच्चे की मौत हुई। नगर थाना इलाके के अमृत गांव में तालाब में डूबने से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। दोनों के शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हत्या के बाद पोस्टमार्टम में देरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गदोखर गांव निवासी रामकुमार साहू की धारदार हथियार से हमले में मौत हुई, लेकिन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय पर पोस्टमार्टम न होने पर लोगों ने हंगामा किया। खगड़िया में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलट गई। हादसे में पिता की मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ये घटना खगड़िया के गोगुरी थाना क्षेत्र के गौछारी गांव की है। घायल बेटे को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में दुर्गा मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पाइप की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक समुदाय द्वारा रेलिंग पर आपत्ति जताने के बाद 2 समुदाय आमने सामने हो गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मामले को शांत कराने के लिए प्रशासन ने बैठक कर दुर्गावती बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया।
खूंटी के मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव के हालात बन गए। दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नालंदा में हत्यारोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने हमला कर दिया। इस रोड़ेबाजी में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ये घटना बिहार थाना क्षेत्र के टिकुली मोहल्ले की है। आरोपी के परिवार वालों ने टीम पर पथराव किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरा में लाठी भांजने के दौरान चोट लगने से डायल 112 का एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डायल 112 की टीम सायरन बजाते हुए केजी रोड से निकल रही थी, तभी एक लड़का बीच सड़क पर लाठी भांजने लग गया और एक सिपाही को चोट लग गई। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच रामगढ़ में घरेलू गैस की मारामारी देखने को मिली। हालांकि गैस एजेंसी की तरफ से पर्याप्त मात्रा में गैस स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वितरण में देरी के कारण लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर को लेकर लोग आपस में भी टकरा रहे हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा में गैस उपभोक्ताओं ने सिलेंडर देर से मिलने से कुछ देर के लिए भुरकुंडा सयाल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उपभोक्ताओं ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से उन्होंने गैस की बुकिंग करा ली, लेकिन गैस एजेंसी की ओर से डिलीवरी में देरी की जा रही है। गढ़वा में भीषण सड़क हादसे में विधायक अनंत प्रताप देव बाल बचे। समय पर गाड़ी का एयरबैग खुल गया, जिससे बड़ी अनहोनी होने से बच गई। वहीं भवनाथपुर विधायक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डंडई जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज प्रताप जीप ने पहले एस्कॉर्ट गाड़ी को ठोकर मारी, फिर विधायक की गाड़ी से जा भिड़ी। गिरिडीह में एक युवक बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया। डुमरी प्रखंड के नेशनल हाईवे 19 पर युवक बाइक पर कभी सोकर तो कभी उल्टा लेटकर तेज रफ्तार बाइक चला रहा था, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने बरियातू सिंह इलाके में कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर जब्त किए। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने ये जाल बिछाया और ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे डीलर को खुद ग्राहक बनकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। धनबाद में पत्थरबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और उपद्रवियों की पहचान करते हुए 19 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा में मिले अधजले शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या मामले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए ये बताया कि छेड़छाड़ मामले में इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में सबूत मिटाने की नियत से शव को जला दिया गया। यह घटना जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा जंगल की है। गयाजी में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग और एसआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी गांजा की तस्करी के मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। जांच में अधिकारियों ने यूपी के गोरखपुर के विशाल ओझा को करीब 5 किलो विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार किया। बरामद विदेशी गांजा की कीमत 5 करोड़ बताई गई। जहानाबाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला बॉर्डर के पास एक ट्रक से बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की। ये खेप गयाजी से पटना ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मोतिहारी में पुलिस ने एक के घर छापेमारी करके काफी संख्या में 4 पहिया वाहन को बरामद किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह 4 चक्का गाड़ी चोरी करके कोटवा गांव में रखी जाती है, जिसके बाद कोटवा थाने की पुलिस ने यहां पर मच्छर गांव बनकटुआ निवासी दिनेश प्रसाद के घर छापेमारी कर वाहन बरामद किए। मोतिहारी में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेपाल से लाई जा रही 1156 बोतल शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। कुंडवा चैनपुर थाने की पुलिस ने जितना थाना इलाके शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में जिला प्रशासन की टीम ने घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर के दीवान चौक समेत कई होटल और दुकानों में छापेमारी की। जांच के दौरान एक बर्गर दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़ा गया है, जबकि कई होटल को हिदायत देकर के छोड़ दिया गया। भागलपुर में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात होने से पहले ही विफल किया गया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नवादा गांव से हत्या की साजिश रच रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास एक देसी कट्टा, 2 देसी मस्केट, 9 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए। सीतामढ़ी के बेलसंड अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आने के बाद में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेने का मामला
उजागर होने के बाद आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद स्थानीय लोग अब भी जमीन से जुड़े हुए कामों के लिए कर्मचारियों पर लगातार पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं। मधेपुरा के सुखासन वार्ड 1 में ट्रांसफार्मर जलने से कई दिनों से बिजली ठप है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने पंचमुखी चौक को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाया और बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाने का भरोसा दिया। सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में दिखे। सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया, पटना हाट के निर्माण का भी जायजा लिया और सभ्यता दौर पर भी पहुंचे, वहां भी घूम घूम कर चीजों को देखा। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक और नेता हरिनारायण सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और निर्वाचन के 14 दिन के भीतर दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है, तो ऐसे में 30 मार्च को नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि 30 मार्च तक सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद से और नितिन नवीन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि जब कोई स्थिति पैदा होगी तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा बिहार में कौन नेता होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर भावुक नजर आए। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे कि वो बिहार को छोड़कर राज्यसभा जाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीति के हिसाब से फैसला लिया है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भावुक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना हम सबके लिए दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने एक सीएम के तौर पर बिहार में जितना काम किया है उतना देश भर में किसी और सीएम ने नहीं किया। पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। पोस्टर के जरिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही जेडीयू में कई कमेटी और संगठन बनेंगे, जिसमें निशांत कुमार की छवि साफ दिखेगी। निशांत कुमार के लिए लगाए गए पोस्टर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा कि कुछ लोग पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने यह कहा, निशांत कुमार सीएम बने, एक कार्यकर्ता के नाते हम सबकी इच्छा है, लेकिन सीएम बनाने का फैसला एनडीए के शीर्ष नेताओं को ही करना है। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने यह कहा कि बिहार में सीएम का फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करेगा। निशांत कुमार को सीएम बनाए जाने की मांग वाले पोस्टर पर यह कहा है कि निशांत कुमार सामाजिक काम में रुचि लेते हैं, राजनीति में इनका स्वागत है, लेकिन एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। पटना में अनंत सिंह अपने घर के बाहर घोड़े के साथ नजर आए और अनंत सिंह अपने पसंदीदा घोड़े की घुड़सवारी करते हुए दिखाई दिए। पहले भी अनंत सिंह पटना की सड़कों पर कई बार घुड़सवारी करते हुए नजर आए हैं। झारखंड में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हजारीबाग में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर आदित्य साहू ने चेतावनी दी है। कहा है, अगर 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बीजेपी हजारीबाग के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस निकालेगी। दानापुर पहुंचे बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। पीएम को विश्व गुरु से संबोधित किया। पटना के बापू टावर में 2 दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया गया। मगध क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का आयोजन, अर्बन स्केच की प्रदर्शनी लगाई गई। पेंटिंग्स में बिहार की खूबसूरती नजर आई। आईआईएम रांची के पुंदा कैंपस में 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची के लोक भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया गया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। 2 महीने पहले कोयल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त होने से लोहरदगा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बाधित था। जमशेदपुर में मात्र 3 साल की बच्ची रक्षिता भूषण सिंह ने नवरात्र में दुर्गा मां का गीत गाते हुए वो नजर आई। बच्ची ने एक सांस में ही मां दुर्गा के प्रति अपना भक्ति दिखाई। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का अनोखा नजारा दिखाई दिया। आर्य समाज की ओर से संचालित कन्या गुरुकुल की ओर से निकाली गई शौर्य शोभा यात्रा में ब्रह्मचारिणियों और छात्राओं ने तलवारबाजी, लाठी और पारंपरिक हथियारों के साथ शानदार प्रदर्शन किया।
बोकारो में अक्षरा सिंह ने होटल कलर इन का उद्घाटन किया। इस दौरान अक्षरा सिंह ने यह कहा कि झारखंड में संभावनाओं की कमी फिल्म उद्योग के लिए कम नहीं है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माता के लिए सब्सिडी की बात कही है। जामताड़ा में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुंडहित प्रखंड के हरिजन टोले में सोलर आधारित जल मीनार पिछले 1.5 सालों से खराब होकर ठप पड़ा हुआ है, जिससे हरिजन टोला के 15 से 20 घरों को पानी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की तरफ से झारखंड का पहला सरकारी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो रहा है। 4 मंजिला इस लाइब्रेरी को जमशेदपुर के साक्षी में बनाया जा रहा है। बहुत जल्द उद्घाटन किया जाएगा। हेल्दी इंडिया का संदेश लेकर मोतिहारी के युवा मोनू कुमार एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़े। मोनू साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना नहीं है, बल्कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। सिमडेगा में एसपी श्रीकांत एस खोटरे के पहल पर पुलिस लाइन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारियों कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। आरा में पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने धनगाई थाना का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता, कार्यालय व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से संबंधित तख्तियों की जानकारी दी गई।